नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा हमने आपसे पूर्व में भी वादा किया था कि हम कम से समझौता नहीं करेंगे, ना ही कुछ गलत बात को स्वीकार करेंगे। तो उस गलत बात में वो जो कम से समझौता करने वाली बात है वो ये है कि हम जानते हैं कि हमें कितना पोटेंशियल है और हम अपनी चीजों को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि गुदड़ी के लाल कभी छुपाए नहीं छुपते, और वो बिल्कुल इसके लिए हमें किसी विशेष प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आज आप जैसा जानते हैं कि उच्च शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च पेपर्स या शोध को व्यक्त करने के लिए यूजीसी ने पिछले दिनों जून 2019 में 14 जून 2019 में एक नई सूची को स्थानापन्न किया था। और हम लगातार अपने शिक्षकों से, अपने विशेषज्ञों से इस बात पे बात कर रहे हैं कि जर्नल आवश्यक है या जर्नल में छपने वाला पेपर, कंटेंट की ज्यादा महत्ता है या कंटेंट का कवर महत्वपूर्ण है। हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी व्यास जी। आप समाजशास्त्र से एसएनसेन पीजी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। शिक्षिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर आभा सिंह जी हैं। आप पीपीएन कॉलेज में हैं, एचओडी हैं साइकोलॉजी विभाग से। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री भी हमारे साथ हैं और मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं। मैं सीधे मीनाक्षी व्यास मैम के पास चलता हूं, पूछता हूं कि मैम किस तरीके की आपके साथ हैं, जो आप लोग स्वयं में शोध कर रहे हैं, कैसा लेखन है? क्योंकि जो अभी की लिस्ट आई है उसमें बहुतायत जर्नल विदेशी है। मैं देशी और विदेशी पे नहीं जाता, लेकिन मैं इस बात पे जरूर जाता हूं कि जो कंटेंट है, जो प्लेटफॉर्म काम कर मैम। हाँ जी, आपकी आवाज बढ़िया आ रही थी, बीच बीच में कट रही है अभी, लेकिन चूंकि जो ये मुद्दा है इससे तो हम परिचित हैं, क्योंकि भारत एक विविध भाषा भाषी देश है, बहुत सारे कल्चर यहाँ एक साथ रहते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी भाषा के अतिरिक्त यहाँ बाहर से हमारी जर्नल बाहर जाए? अब मान लीजिए कल्याणपुर में हम कोई शोध कर रहे हैं, अब इस शोध को किसी दूसरी जगह ले जाके छापा जाए तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? और दूसरा, हमारे यहाँ का जो भी एक कंटेंट निकलेगा, मान लीजिए हमारी अपनी गरीबी का या आर्थिक पिछड़ेपन का या सामाजिक पिछड़ेपन का, तो वहां पर अगर उसको मान लीजिए अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में वो छापा जाता है तो उसका कोई यूज नहीं होगा। दूसरा, हम यहाँ के शोध को वहां क्यों दें? एक तरफ आप कहते हो कि नहीं, मान लीजिए बैरियल एल्विन की बात करें कि उन्होंने कहा था संस्कृति को बचाने के लिए एक क्षेत्र बनाना होगा, और आज हम इसी मुद्दे पर आ गए कि अपनी सारी चीजों को उठाकर बाहर छपवा दें। भाई, हर लेखक अपने अपने हर विषय का सिद्धहस्त होगा ना। मान लीजिए हमारा अपना विषय है, हम उसमें अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो सारी विषयों में तो नहीं। अब एक हिंदी के व्यक्ति को आप कह दीजिए कि उसकी संवेदनाएं अंग्रेजी में व्यक्त करे या वो दूसरे के हिसाब से करे, तो इसमें तो मेरा बिल्कुल समर्थन नहीं है। हमारे अपने जर्नल यहाँ होने चाहिए। हम एक तरफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, यहाँ का जर्नल कोई अच्छा ही नहीं है। ये तो इससे तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं है। हमारे यहाँ के जो जर्नल छप रहे हैं उनमें जरूर आप मॉनिटरिंग कीजिए, उसका आप एक कोई मानक तय कर लीजिए, लेकिन यहाँ के जर्नल्स को बाहर देने का ये बिल्कुल औचित्य नहीं समझ में आता है। ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, बहुत सारे तरीके के धर्म भाषा भाषी लोग यहाँ हम रहते हैं, बहुत सारे वर्गों का यहाँ पर रहने वाला है, और उन सभी के बीच में हम कह दें कि नहीं, इनका सारा चीजें विदेश में छापी जाएंगी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं जान पड़ता। इससे तो फिर जो शिक्षक है वो भी विरत हो जाएंगे, क्योंकि उससे कुछ समझ ही नहीं आएगा ना कि मान लीजिए हमारा उसका यूज क्या हो रहा है। विविध तरह की संस्कृतियों वाले लोग, हम अपनी भाषाओं को बचाने की बात करते हैं, हम अलग अलग कल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, ये विदेश चला जाए, तो ये कैसे उचित होगा? अभी आप कह रहे हो कि जैसे कुछ लोगों ने क्राइटेरिया बनाया कि अभी ये जो कोरोना आया इसमें बहुत सारी जीवन शैली बदलेगी। अब आईआईटी, आईआईएम और बीएचयू, जेएनयू, उसके बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अब यहाँ की सारी चीजों को आप अगर कहते हैं कि हम शोध के माध्यम से कुछ भी रिसर्च, किसी भी विषय का रिसर्च, और वो पता चला कानपुर का, नगर देहात आसपास के क्षेत्रों का, आप किसी भी अदर स्टेट में या किसी देश में पहुंचा दें, तो उससे
फायदा क्या होगा ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नुकसान कितना होगा इस पर हम सबको बहुत नजर रखनी होगी, क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर शोध होंगे, उससे हम लोग कहते हैं योजनाओं में हमारे इन शोधों का फायदा होता है। बहुत सारी योजनाएं हम देखते हैं कि मनरेगा पे बहुत अध्ययन हुए और उसमें जो जो कमियां पाई गई उसका सुधार भी किया गया, आज हम देखते हैं बहुत सुधरा हुआ रूप पाते हैं। तो ये हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको बाहर भेज दिया जाएगा तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसी प्रश्न को मैं बार बार सबके समक्ष उठाता हूँ कि अगर हमारे देश काल की परिस्थितियां हैं उनका जो हाँ। उचित जो रिव्यू है वो हमारे ही जो विशेषज्ञ हैं वो हाँ। कर पाएंगे और उसका लाभ भी हमारे देशवासी तभी बिल्कुल उठा सकते हैं। इसका बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक जो जो सामाजिक हानि होगी वो तो आपके समक्ष आएगी। मनोवैज्ञानिक रूप से हम हाँ। किस तरीके से नीचे जाते हैं, मैं डॉक्टर आभा सिंह के पास चलता हूँ। मैम, आपको किस तरीके से क्या दिक्कतें दिख रही हैं कि बात अच्छा और अंग्रेजी और हिंदी की भी नहीं है, क्योंकि जब सारे हाँ, विदेशी जर्नल है, देश की जो अंग्रेजी है वो भी दूसरी है और जो इंडियन इंग्लिश है वो भी दूसरी है। तो लिटरेचर का जो भाषा का लिटरेचर का असर भी इस देश में पड़ता है। सवाल ये है कि हमें अपने जो कंटेंट है, वी हैव टू वॉच द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मैम, आभा मैम क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, मैं मीनाक्षी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि जो हमारे आर्टिकल हैं, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि जो कंटेंट क्वालिटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उस जर्नल का कलेवर या उसका नाम। तो मैं बिल्कुल इस बात के समर्थन में हूँ कि हमारा जो स्वदेशी जर्नल है, जो इंडिजिनस रिसर्च की हम लोग बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अपने कंट्री का जो अपने देश से निकलने वाले, अपने आंचलिक क्षेत्रों से निकलने वाले जो जर्नल हैं, उनकी महत्ता अपने आप में विशिष्ट है और होनी भी चाहिए। यूजीसी का जो ये क्राइटेरिया है कि कभी तो वो केयर लिस्ट में किसी जर्नल को रखते हैं और जब उनके क्राइटेरिया में नहीं समझ में आता, मैं नहीं जानती वो किस क्राइटेरिया से चलते हैं, लेकिन जब चाहा जब निकाल दिया, जब चाहा उसको एनलिस्ट कर दिया। इससे हमारे जो शोधार्थी हैं वो तो डिस्करेज होते ही होते हैं, साथ में उसकी प्रासंगिकता भी नहीं समझ में आती है कि आखिर ये चल क्या रहा है कि आज वही जर्नल, वही आर्टिकल को आप बहुत अच्छा बनाते हो और 2 महीने 3 महीने या 1 साल बाद हमें पता लगता है कि वो जर्नल अब इस स्तरीय नहीं रह गया है। तो ये मुद्दे, ये प्रश्न अपने आप में वास्तव में काफी प्रासंगिक हैं। और रही बात मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में जो हमारे भारत में रहने वाले भारतवासी हैं या जो हम हमारे मन की जो संवेग है, इमोशंस हैं, वो उन पर कैसे काम किया जा रहा है या उसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत अलग तरीके से प्रभावित होती हैं। करते हैं एक बहुत अच्छा ये चलाया है क्रम, और इसमें हमारे जर्नल्स रहने चाहिए जिससे हम सब बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और हम कर भी पाएंगे। नहीं हो सकता है हम सब लोग विरत भी हो जाएं इन सब चीजों से, हमें तो लगता है, तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? मैं आभा मैम के पास फिर से चलता हूँ। ऐसा है कि मैं पहले यूजीसी के पास गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी विशेषज्ञ के पास आता हूँ बार बार कि जब आप मैम खुद से आप, क्योंकि यहाँ कोई ये नहीं है कि मैं आपकी बात कह रहा हूँ, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात स्वयं कह रहे हैं। आपको जो आपकी समस्याएं हैं वो स्वयं आप कह रहे हैं, मैं खाली एक माध्यम बनके आपके बीच में, शायद हम लोग जैसे आप लोग हनुमान जी हैं और मुझे खाली जामवंत की तरह आपकी शक्तियों का आपको एक आभास कराना है, वरना क्योंकि मेरी ही एक लिखित लाइनें हैं कि बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, वरना नहीं रख पाएंगे आजादी हम बचाकर। तो बिल्कुल सही बात है। फिर से चलता हूँ, शायद उस समय थोड़ा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी नेट पे। जी मैम। मैं बिल्कुल राजीव जी आपको बधाई देती हूँ कि आप इस तरह की मुहिम में आगे आए हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर ज्यादातर लोग बोलते नहीं हैं और जैसा यूजीसी या जो बड़े नियामक हैं वो उनके अनुसार लोग चलते रहते हैं बिना ये समझे हुए कि क्या उचित है या क्या किस तरह के शोध पत्रों में हमारे जो ओरिजिनल वर्क्स हैं उनको आना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि जो भारतीय जर्नल्स हैं उनको, उनमें हमारे अगर लेख प्रकाशित होते हैं तो हमारे आम जनता तक वो पहुंचेंगे और जब वो आम जनमानस तक वो शोध पहुंचेंगे तभी उसका वास्तविक लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो पॉलिसी निर्धारण की बात हो
या फिर जो हम योजनाएं बनाते हैं या रिसर्च का जो अंतिम उद्देश्य होता है कि जनमानस को उसका लाभ मिल सके, वो तभी मिलेगा जब भारतीय शोध पत्रिकाओं में हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो प्रकाशित होंगे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, धन्यवाद। मैं मीनाक्षी मैम के पास एक बार फिर से चलता हूँ। दोनों लोग चूंकि एक समाजविद हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, और इस समाज पे चूंकि इस समय कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश गुजर रहा है, मैं ऐसे में आपके माध्यम से इस सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम 21 दिन का पहले लॉकडाउन हमने झेला, फिर 20 दिन के लिए बढ़ा, और अभी 17 मई तक फिर से लॉकडाउन है, और आगे की स्थितियां अभी मुझे इतनी सामान्य होती दिखाई नहीं दे रही हैं। आगे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में रेगुलर क्लासेस तो मुझे लगता है कि अभी महीने और 2 महीने हो सकता है कि ना लग पाए, हमको इंटरनेट पे ही काम करना पड़ेगा। ऐसे में मीनाक्षी मैम, मैं सोचता हूँ कि यदि हमको हमारे परिवेश वाले हमारे भारतीय पत्रिकाओं में हमको पेपर छपाने की अनुमति मिल जाती या हमारे पेपरों को मान्यता मिलती, तो शायद इस समाज में जो शिक्षित वर्ग है वो शायद अपने समय का ज्यादा अच्छे से सदुपयोग कर लेता, क्योंकि हमारे पास लेखन पाठन ही है। और अगर जो पीएचडी का बंदा भी पीएचडी कर रहा है, जो आप लोग रिसर्च पेपर लिखने की बाध्यता है, तो आप मुझे लगता है बहुत फ्री माइंड से शायद इस समाज को कुछ नई नीतियां दे पाती। मैम, मीनाक्षी मैम क्या कहती हैं आपका कहना? हाँ बिल्कुल राजू जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, वैसे हम लोग को समय नहीं मिलता है, हम लोग के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, और हम एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते हमेशा सीखते हैं और उन चीजों को पब्लिक तक, लोग आम जनों तक पहुंचाना भी चाहते हैं। और ये एक समय मिला था, और अगर इस समय में अगर हमें कुछ अच्छा करने की बात होती तो हम ये कर सकते हैं और बेहतर चीजें पहुंचा सकते हैं, और इससे समाज को भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो समय मिला है अभी ये बढ़ेगा। अभी जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से अभी ये समय और बढ़ेगा। और इसमें अगर देखिए, शिक्षक, एक हमने पढ़ा था कि जब अगर जूते स्टोर में मिलने लगे और किताबें रद्दी की दुकानों में, तो समझ लीजिए कि समाज की स्थिति खराब होने वाली है। तो हम लोग को तो समझ जाना चाहिए कि शिक्षा का जो वास्तव में जो दिख रहा है रूप, एक तरफ कहते हैं कि 200 की रेटिंग में कोई कॉलेज नहीं आता, और रेटिंग तय कौन करता है, ये बड़ी मुश्किल बात है। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक देखने में आते हैं कि कहते हैं हम लोग कुछ हैं, करते कुछ हैं, उसका क्या इम्प्लीमेंट होता है इस पर कोई सरोकार नहीं। शिक्षक को तो ये बना दिया जाता है कि भाई शिक्षक ठीक है, उसके पास कोई बहुत ताकत नहीं, लेकिन ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। शिक्षक बहुत ताकतवर चीज होता है, चाहे तो समाज में परिवर्तन लाने का। माता पिता और शिक्षक 3 ही लोग हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। तो और इसमें आप राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और ये जो काम आप कर रहे हैं सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें हम आपका सहयोग इसलिए करते हैं कि इस वजह से हमारी अपनी प्राथमिकताएं भी दर्ज होंगी, और उसमें हम सही रास्ते पर चल पाएंगे, अपने काम को सही ढंग से कर पाएंगे। देखिए, क्लासेस पढ़ाना सिर्फ हमारा काम नहीं है। शिक्षक अपने आचरण से, अपने कथनी से, अपनी करनी से समाज में जो आचरण प्रस्तुत करता है वो महत्वपूर्ण होता है, और हम सब उसमें तभी लग सकते हैं जब हमें दिखेगा कि हाँ, ये चीजें हमारी सही जगह पर पहुंच रही हैं। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस जो ये दौर है, इस दौर में अगर ये अनुमति मिलती है और अगर आपका ये काम बढ़ता है, तो हम लोग को इसमें बताइए, और हम लोग इसमें कुछ ऐसा चाहेंगे जिसका समाज को लाभ मिले। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आज परेशान दिखते हैं चारों तरफ, अगर आप देखिए निकल के पेपर पढ़िए तो दिमाग अजीब सा हो जाता है कि नन्हे नन्हे बच्चे आत्महत्या की। मैडम बताएंगे कि देखिए, मनोविज्ञान का भी एक है, और हमारे चूंकि समाज अलग नहीं है इन चीजों से, तो नन्हे बच्चों की आत्महत्याएं देखते हैं तो मतलब अजीब लगता है कि क्या करें, किससे काट लें, समाज से काट लें अपने आप को, कि सूचनाओं से काट लें। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपका जो काम है, सिर्फ ये आप मत समझ के चलिए कि सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं इसमें आपको बहुत बहुत बधाई, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, और आज इस माध्यम से भी फिर एक बार पुनः कह रही हूँ कि इसके लिए प्रयास आप करिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्रयास है। ये बात सही है कि अगर हम आज नहीं जागे तो आजादी का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है। हमारी आजादी हमको प्यारी है और हमें करना मिलेगा। एक और छोटी सी बात में आभा मैम के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यूजीसी के भी माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, जैसे कहते हैं कि भाई घर का झगड़ा घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसको पड़ोसी क्यों जाने। इसी तरीके से जो घर के शोध हैं, आप समाज वैज्ञानिक हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, इस समय कोविड-19 में कल गवर्नमेंट ने शराब की जो दुकानें थी वो खोल दी, और आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने उसकी उड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि भाई शोध की विषय तो मिल गया,
चाहे मनोवैज्ञानिक स्तर पे हो और चाहे सामाजिक स्तर पे हो। बहुत लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें। हम जो ये शोध करके क्या हम विदेश पे अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपवा दें कि भारत में लोग इस तरीके से बेटी शराब के लिए पागल हो गए, तो ये बेटी जो करवा ली हमारी जाए। हो जाएगी मैम। ये ऐसा अगर हम इस चीज को अगर हम इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में छपा दें तो वो तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या हम अपने हर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छपवा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा इन हाउस में है। तो अगर हम सारे जर्नल बाहर वाले लेके आएंगे तो हम अपने घरेलू मुद्दे किस मंच पे उठाएंगे? तो अब मैं सोचता हूँ कि आप अपना जो है वो संक्षिप्त संदेश दें, फिर हम लोग इस नीति को खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राजीव जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया और इस तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे घरेलू और हमारे प्योर शुद्ध आंतरिक मुद्दे होते हैं, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित करके बिल्कुल भी लाभ नहीं है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो वो आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने वाली बात होगी। तो ऐसे जरूर हमारे जर्नल्स होने चाहिए जहां पर हम खुल करके अपने देश की जो आंतरिक नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पर हम चोट कर सकें और एक निश्चित रूप से किसी समाधान की ओर लोगों को इंगित कर सकें, कुछ पॉलिसीज दे सकें जिससे समाज निर्माण में कुछ परिवर्तन आए या लोग उसको सोच सकें और उस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से वो कुछ अपने में परिवर्तन लाएं। लेकिन इस तरह की समस्याओं को यदि हम बाहर ले जाएंगे तो ये चीज किसी भी स्थिति में हमारे अपने सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी। और इन सब चीजों का जो दृष्टिकोण है ये हमारे शिक्षाविदों तक, यूजीसी पर और भी जो बड़े बड़े निर्धारण करता है उनको इस बात पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी राय बेबाकी से रखी और मैं आपके माध्यम से इस सरकार से ये कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि अंतरराष्ट्रीयकरण को, जो बाजारीकरण है, उसको रोक के और इस सब बातों पे और रोकनी चाहिए कि घरेलू जर्नल्स में आप पेपर छपवाएं। अगर कोई पेपर खराब है, चाहे शिक्षक के स्तर पे हो, चाहे वो किसी विद्यार्थी के स्तर पे हो, तो हमें आप 100 का नोटिस देके आप हमें बताएं कि भाई ये सत्ताहीन है। राजीव जी, एक बात मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जर्नल के जो जर्नल निकालते हैं, चाहे जो भी प्रकाशित करते हैं जर्नल, उनको भी इसको बाजारीकरण के रूप में, अगर वो इसको उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजारीकरण के रूप में, बिजनेस के रूप में अगर ले रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो कोई भी जर्नल एक शुद्ध मानसिकता के साथ यदि ज्ञान विज्ञान को आदान प्रदान और समाज में सत्कार्यों के लिए अगर उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तभी इसकी सफलता निहित है, ना कि केवल हम एक बिजनेस के रूप में ले। तो मित्रों, जैसा कि आपने अभी 2 विद्वजनों की राय सुनी, जिनमें से एक समाज वैज्ञानिक हैं और एक मनोवैज्ञानिक हैं, आपने देखा कि शोध इस समाज का किस तरह एक अभिन्न हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो इस समाज में शोध की कितनी महती आवश्यकता है, परंतु हर बार उन शोध पत्रों को विदेशी जर्नल्स में छपवाना ना तो उन विदेशी लोगों की समझ में आएगा और ना ही हमारी परिस्थितियों, हमारे शोध के साथ न्याय हो सकेगा। हमारे जितने भी विद्वजन हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं, सबकी यही मांग है कि हमें हमारे शोध को भारतीय पत्रिकाओं में छपवाने की, प्रकाशित करने की मान्यता प्रदान की जाए। यदि उसमें कोई कमी हो तो निश्चित रूप से हमें उससे अवगत कराया जाए, हमें प्रशिक्षित किया जाए, ताकि हम अपने शोध पद्धतियों को, शोध के प्रकाशन को सुधार सकें। एक बात और, शोध का प्रकाशन महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकाशन हाउस महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है शोध। यदि हमारे शोध में दम है तो प्रकाशन हाउस कोई भी हो वो बाहर निकल के आएगा। प्रकाशन हाउस की खाली 2-3 चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना है। उसका रिव्यू प्रोसेस कैसा है, पेपर को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया क्या है, एक पेपर प्रकाशित होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या गाइडलाइंस है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया प्रकाशन हाउसों को उन गाइडलाइंस से बांधा जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए कि किस तरह से वो एक बढ़िया कंटेंट, एक बेहतरीन शोध पत्र निष्पादित करें। और यदि कोई प्रकाशन हाउस यह करने में अक्षम होता है
तो निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाना चाहिए, उसे सूचीबद्धता से बाहर किया जाना चाहिए। एक और बात भी है मित्रों, प्रकाशन हाउस की अपनी समस्याएं हैं, अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस ये हैं कि जब कोई खराब शोध पत्र उनको मिलता है, जब कोई शोध पत्र नकल किया हुआ उनको मिलता है, तो वो चाहे के भी किसी भी शिक्षक के खिलाफ या किसी भी शोधार्थी के खिलाफ, किसी भी ऐसे खराब कंटेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यूजीसी को यह भी एक गाइडलाइन देनी चाहिए, प्रकाशकों को एक मार्ग निर्देशन करना चाहिए, या प्रकाशकों को एक अधिकार देना चाहिए कि यदि ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी शोध पत्र जो उनकी दृष्टि से खराब है, उसको यूजीसी को सीधे भेजा जाना चाहिए, और यूजीसी को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ, ऐसे शोधार्थियों के खिलाफ, ऐसे शोध पत्रों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि शोध पत्रों की गुणवत्ता से शोधार्थी खिलवाड़ ना कर सके। शोध पत्र शोधार्थी लिखते हैं, शिक्षक लिखते हैं, प्रकाशन हाउस शोध पत्र नहीं लिखता है। अतः जब तक लेखक पे, जब तक कंटेंट राइटर पे, जब तक शोधार्थी पे लगाम नहीं कसी जाएगी, किसी भी प्रकाशन हाउस को निकालने से या सूचीबद्ध करने से शोध की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी। इसी आशा के साथ कि सरकार हमारी बात सुनेगी, आप हमारी बातों को आगे तक लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे। मैं राजीव मिश्रा पुनः आपसे मिलने का वायदा करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।